गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 9 बजे मैं जगी हूँ और ये देखिए मेरे रूम का हालत कुछ ऐसा है। पूरा बिखरा हुआ रूम है, कपड़े वपड़े सारे कुछ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं हॉस्टल आई हूँ। तो देखने के बाद ही मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा पहले कुछ पढ़ाई कर ली जाए। फिर मैंने अपने स्टार्ट किया कॉलेज का जो भी बचा खुचा काम था, असाइनमेंट वगैरह लिखने थे, फिर मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने कंप्लीट की एक असाइनमेंट। उसके बाद बोर होते हुए फिर मैं सोची अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैं सोची पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से ना तो ब्रेकफास्ट किया था ना तो लंच, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने वही थोड़े से मिक्सचर वगैरह खाए। उसके बाद फिर मैं अपने रूम को सेट करने में लगी। फिर मैंने सोचा पहले अपने रूम से जितने भी कबर्ड में जितने सामान है सबको पहले बाहर निकाल दिया जाए। धीरे धीरे सामान इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आज पूरा दिन इसी में निकल गया। फिर मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाले। पहले मैंने सोचा कि पहले एक ही सेक्शन को साफ़ करेंगे, उसके बाद दूसरे में काम लगाएंगे। तो इसलिए पहला एक सेक्शन मैंने खाली किया। उसके बाद फिर बाहर का देखिए मौसम कैसा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा था बाहर, और इधर मैं अपना काम कर रही थी। सारे सामान ऐसे बिखरे हुए देख कर के मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी। अब तो मुझे लग रहा था कि अब तो होगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, साफ़ तो करना पड़ेगा। फिर मैं अपने आप को रेडी की और फिर मैं गई, नहीं चलो अब उठो साफ़ सफाई करो। फिर मैंने वही शीट वगैरह लगाई। उसके बाद मैंने सारे कपड़े अच्छे से इकट्ठे रखे, जितने भी इंडियन वेयर थे वो सारे मैंने हैंग कर दिए। और बाकी के जो भी यूज़ वाले कपड़े थे जो मुझे अभी यूज़ करने थे, वो मैंने अभी बाहर वैसे ही साइड में उसको लगा दिए। और जो जिसको यूज़ नहीं करना था उसको पीछे के साइड रख दिया। और थोड़े बहुत सामान जो थे, कपड़े जो नहीं पहनने वाले थे, विंटर के भी थोड़े बहुत थे, उसको मैंने अलग से बैग में पैक करके रख दिया घर भिजवाने के लिए, ताकि कोई जाए तो फिर मैं घर भिजवा दूँ। फिर मैंने पहला सेक्शन तो साफ़ कर लिया था, अब बारी थी दूसरे वाले की। तो अभी मैंने सोचा कि पहले इसको भी सारा सामान देख ले, कुछ ऐसा वेस्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते जो इधर उधर जाने के टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है। तो सारा मैं चेक कर रही थी पहले कि कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा रह ना गया हो बाहर। तो फिर उसके बाद मैंने सारे चेक किए। उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ खाली किया। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको नीचे से साफ़ सफाई दी, झाड़ू भी दिया नीचे। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से सारे सामान को, जो जो ज़रूरत के सामान थे उसको मैंने सेट किया, और बाकी जो भी चीज़ थी जिसको मैं यूज़ नहीं करती थी उसको फिर मैंने फेंक दिया। फिर मैंने उसको अच्छे सभी को इकट्ठे रख दिया। डस्ट इतने ज़्यादा हुए थे, इतने ज़्यादा सभी पर धूल जम गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर मैंने एक एक करके सभी की डस्टिंग करी। फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से उसको सेट किया था, इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी मिल गई थी। फिर मैंने सभी को रीअरेंज करके, किसी जो चीज़ की ज़रूरत थी उसको मैंने एक अलग से बॉक्स में डाल करके फिर मैंने सारा कुछ अच्छे से सेट किया। सेट बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो मेरे फ्रेंड के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो मेरे पास रह गए, तो मैं वही पढ़ पढ़ के मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर देखिए ये सारा कबर्ड सेट करने के बाद का लुक है। मैंने कितने अच्छे से कितने प्यार से इसको सारा कुछ सेट किया है। जो भी यूज़ वाले सामान थे वो आगे की साइड रख दिया है। और जब सेट हुआ कबर्ड, उसके बाद जो सुकून मिला, हाय, उसके बाद देखिए मेरा कबर्ड कैसा दिख रहा है। फिर मैंने अपने पूरे रूम को भी साफ़ किया अच्छे से, टेबल वेबल भी, अपना बिस्तर भी, सारा कुछ साफ़ किया। जो भी सामान था सारा मैंने साइड रखा। फिर मैं फ़्रेश हुई, फ़्रेश होकर के अब मैं सोची पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि ट्रैवल की वजह से ना थोड़ा सा स्किन पे भी डल हो चुका था। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर वगैरह किया। जो भी डे टाइम में जो भी मैं क्रीम वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ सारा मैंने एक एक करके लगाए। अब धीरे धीरे मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था और मुझे खाना वाना कुछ भी नहीं मिला था। अब मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तो अब फिर मैंने लिप बाम लगाया। फिर मैं सोची कि अब जब छोड़ो, अब तो खाना तो मिलने से रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो बचा कुचा जो सामान है उसी को खा लो। फिर मेरे पास एक टकाटक का पैकेट पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उसी को खाया। उसके बाद भी पेट नहीं भरी, तो फिर अब तो था कि कुछ मिल जाए, चावल वावल तो मैं कुछ खा लूँ, लेकिन फिर मिला नहीं। फिर रात हो गई, तो जैसे ही खाना आया मैं खाने पर टूट पड़ी। फिर तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने कैमरा भी नहीं लिया था, मैंने कुछ भी नहीं, फिर मैंने वैसे ही खाया। फिर मैं खाने के बाद मैं सोची कि मैं थोड़ा सा कॉलेज का काम पूरा कर लूँ जो भी बचा हुआ है। फिर मैंने दूसरा वाला असाइनमेंट सोचा कि मैं तैयार करूँ। एक तो कंप्लीट हुआ था सुबह, अब दूसरा वाला मैं कर रही थी। कंप्लीट करने के बाद
फिर प्यास लगी तो पानी नहीं था, फिर रात हो चुका तो मैं सोची चलो मैं पानी लेकर के आती हूँ। फिर क्योंकि ऊपर जिस फ्लोर पर मैं हूँ वहाँ पर पानी था ही नहीं, पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था। फिर मैं गई पानी लाने के लिए नीचे, और बाहर निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। पंजाब में थोड़ी थोड़ी सर्दी है, आज तो यहाँ पे सुबह भी थोड़ी सी सर्दी जैसी लग रही थी और शाम को भी सर्दी होती, बीच में तुरंत धूप निकल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है, तुरंत गर्मी हो जाती है फिर सर्दी हो जाती है। और यहाँ नीचे चेयर पर हमारी गार्ड बैठी हुई थी, फिर मैं पानी वानी अपना ली, फिर मैं गई ऊपर। और रात का टाइम था तो सभी सन्नाटा जैसा लग रहा था, सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे और एग्ज़ाम्स की टाइम है तो सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं इधर ऐसे ही घूम रही थी। फिर मैं आई अपने रूम में पानी वानी ले करके, फिर मैं सोची कि चलो पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर सोएंगे, क्योंकि अब तो थकान इतनी ज़्यादा थी कि पढ़ाई करने की भी हिम्मत नहीं थी और कल से एग्ज़ाम्स हैं। तो फिर मैं सोची कि चलो वैसे ही पानी पीते हैं और सो जाते हैं, कल राम का नाम लेकर के दे देंगे पेपर, जो होगा देख लिया जाएगा। अब तो थकान की वजह से अब पढ़ भी नहीं पा रही थी, तो अब मैं सोची कि चलो कोई नहीं, अब सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी सो जाओ, गुड नाइट।